हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे माइकल रिएक्शन के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और इस रिएक्शन में जनरली ये देखा जाता है कि जो एडिशन रिएक्शंस होता है वो स्पेशली एक तरह से कहा जाए तो ये 1,4 टाइप का रिएक्शन होता है। पहले और चौथे कार्बन पर इसमें रिएक्शन देखा जाता है, चूँकि यह ऐसे मॉलिक्यूल्स के थ्रू होता है जिसमें एक्टिव मेथिलीन ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस एडिशन में ऐसे मॉलिक्यूल में एडिशन होता है कि जिसमें एक्टिव मेथिलीन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है, दिस इज द बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन ऑफ कंपाउंड हैविंग एक्टिव मेथिलीन ग्रुप आर रिलेटिवली एचडी हाइड्रोजन समवट, या हम कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड सी विथ जेड में भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज नोन एज माइकल एडिशन रिएक्शन। तो जैसे यहाँ आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि इथाइल सिनामेट को मेलोनिक एस्टर से जब रिएक्शन कराया गया है तो इनके बीच में एक ग्रुप जो है, जो हमारा रिएजेंट है वो हाइड्रोजन डोनर है, एक तरह से कहा जाए। इसमें जो CH2 ग्रुप है इस एस्टर का, यह आप देख सकते हैं कि ये जो CH2 ग्रुप है ये एक तरह से देखा जाए तो इसको अगर ऐसे लिखा जाए इस तरह से H, तो जो बेस होगा वो अटैक करेगा कहाँ पर, इस हाइड्रोजन पर, और यहाँ से देखिए कार्बन आयन का फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है। तो जनरली इस केस में होता क्या है कि एक्टिव मेथिलीन ग्रुप का होना अनिवार्य होता है, यानी द कंपाउंड हैविंग वन एक्टिव मेथिलीन ग्रुप आर हैविंग relatively HD hydrogen are called donors and the compound having an activated olefinic bond are called acceptor. A large variety of donor and acceptors are employed in this reaction. Here we see that in this reaction कि एक जो है जो एल्कीन ग्रुप है वो एक्सेप्टर होता है और जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप एक तरह से एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है वो डोनर होता है, और इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड थ्रू 1,4 additions and this gives the Michael addition. Simply what happened here in this reaction, the compounds having a active methylene group, तो एक्टिव मेथिलीन ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें CH2 ग्रुप 2 कार्बन से फ्लैंक्ड होता है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप से फ्लैंक्ड होता है। अगर यहाँ हम लिखें CH2 ग्रुप, अगर यहाँ हम लिखें CH2 ग्रुप, तो ये जो CH2 ग्रुप है हमारा, ये अपने दोनों साइड में कार्बोनिल ग्रुप से घिरा हुआ रहेगा। ये देखिए ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। तो ये ग्रुप जो होगा, ये ग्रुप आपका एक्टिव मेथिलीन ग्रुप होगा, और इससे जो हाइड्रोजन अटैच्ड है दोनों, ये एक्टिव हाइड्रोजन है, आप देख सकते हैं। तो ये एक्टिव हाइड्रोजन ये कई तरह से एक्टिव होते हैं। ये एक तरह से इनोलेट फॉर्मेशन भी क्रिएट करते हैं और बेस के थ्रू यहाँ से रिमूव भी हो जाते हैं, यहाँ से इसको रिमूव भी किया जा सकता है, और यह इनोलेट आयन का भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो इनोलेट आयन इज़ द बेस्ट इंटरमीडिएट, और चूँकि इसमें टाटोमेराइजेशन भी होता है एक तरह से देखा जाए तो ये टाटोमेरिक फॉर्म है। तो दिस मॉलिक्यूल अंडरगोज डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, इसमें टेंडेंसी होती है कि कई तरह का रिएक्शन ये क्रिएट कर सकता है। तो सिंपली इसमें हमें देखना है CH2 ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, CH2 ग्रुप, और वो CH2 ग्रुप दोनों तरफ से फ्लैंक्ड हो कार्बोनिल ग्रुप की तरफ, कार्बोनिल ग्रुप से। तो कभी कभी जनरली क्या होता है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जैसे देखा जाए तो एल्डोल कंडेंसेशन, तो एल्डोल कंडेंसेशन को अगर देखा जाए तो उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड सच एज एल्डिहाइड और कीटोन इज ट्रीटेड विद द बेस, उसमें भी बेस से ट्रीटमेंट होता है। वहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप पर एडिशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एल्कीन ग्रुप पर एडिशन हो रहा है। तो चूँकि वहाँ पे जो एल्डिहाइड या कीटोन हमारा कार्बोनिल ग्रुप लिया जाता है उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बात करें अल्फा हाइड्रोजन की, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो CH3 ग्रुप है, अगर ये C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हो तो ये हो गया अल्फा कार्बन,
और इससे जुड़ा जो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन भी हमारा जो है एक तरह से हाईली एक्टिव होता है। तो इसे हम एक्टिव मेथिलीन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये एक्टिव हाइड्रोजन नहीं हो सकता। तो एक्टिव हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि एक्टिव हाइड्रोजन एक्टिव मेथिलीन से जुड़ा होता है, और एक्टिव मेथिलीन होता है यानी ये CH2, यही जब दोनों तरफ C डबल बॉन्ड O से जुड़ जाता है ये ग्रुप, ये हमारा एक्टिव मेथिलीन है। तो इसमें सिंपली होता क्या है कि द डोनर्स इंक्लूड मेलोनिक एस्टर या साइनोएस्टिक एस्टर या एस्टोएस्टिक एस्टर या फिनाइल एस्टिक एस्टर या फिर साइनोएस्टामाइड, एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कंपाउंड, बेंजाइल साइनाइड, सल्फोन्स, साइक्लोपेंटाडाइंस, आइंडीन्स, फ्लोरीन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दे आर used in the form of donors, and in form of acceptors there are aldehyde, simply acryldehyde, cinemaldehyde, and so on. Ketones also may be, this may be बेंजिलिडीन एसीटोन या मेस्टिल ऑक्साइड्स हो सकता है, नाइट्राइल भी यूज हो सकता है, क्राइलोनाइट्राइल भी हो सकता है, एस्टर ऑफ अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड ये भी हो सकता है। तो ऑल दीज डोनर और एक्सेप्टर्स जो है, ज़रूरी नहीं है कि कार्बोनिल कंपाउंड और एस्टर के बीच में ही रिएक्शंस हो रहे हैं तो ही माइकल एडिशंस होंगे, नहीं। देर आर so many variety of compounds which are used as donor and acceptor. So the various types of basic catalyst are used, most commonly used are alkali metal oxide, alkali metal oxides। जो इस reactions में सबसे common जो है यूज़ किया जाता है वो होता है alkali metal oxide। तो alkali metal oxide जनरली प्रोटॉन को टेकअप करने में बहुत ही फास्ट रिएक्शन क्रिएट करता है, सच है जैसे सोडियम और पोटेशियम एथॉक्साइड या पोटेशियम टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड या पोटेशियम आइसोप्रोपा ऑक्साइड, इसेक्ट्रा इसेक्ट्रा। माइल्ड बेसिक कैटलिस्ट भी जैसे हमारा सेकेंडरी एमीन्स है, टर्सरी एमीन्स है, पिपरिडीन है, पायराडीन है, हैव आल्सो बीन यूज्ड in this reaction, but generally we have to use the metal alkoxide. So what happened in the reaction process, we have to see in mechanism, the base generates actually mechanism में होता क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं ये mechanism reaction दिखाया गया है कि यहाँ पर ये जो हमारा इथॉक्साइड है C2H5ON ने, यहाँ पर ये C2H5ON ने ये हमारा बेस क्रिएट करता है, ये आपका बनाता है C2H5O माइनस और Na प्लस। तो ये जो हमारा इथॉक्साइड आयन है ये बेस होता है, बेस के फॉर्म में होता है, और ये कहाँ अटैक करता है, इसके। तो हम बात कर रहे थे मैकेनिज़्म की कि अगर मैकेनिज़्म प्रोसेस को देखा जाए तो किस तरह से माइकल एडिशन होता है, क्यों माइकल एडिशन कहा जाता है, या फिर बीटा अटैक पर होता है तो माइकल एडिशन होता है, या अल्फा अटैक होता है तो माइकल एडिशन होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो है एडिशन है। तो इस केस में जनरली ये देखा जाता है कि जो हमारा बेस है सिंपली एल्काक्साइड, इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं C2H5O माइनस, यही है हमारा बेस जो यहाँ से फॉर्म होता है और सोडियम जो है अलग हो जाता है। तो ये अटैक करता है कहाँ पर, इस एक्टिव मेथिलीन ग्रुप पर, यहाँ पर अटैक करता है और एक फॉर्मेशन करता है कि कार्बन आयन, हियर यू कैन सी दैट दिस इज द कार्बन आयन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, हियर दिस इज द कार्बन आयन एज एन डोनर, ये आप देख सकते हैं ये कार्बन आयन जनरेट हो जाता है और इथॉक्साइड वहाँ से प्रोटॉन लेकर के यहाँ एल्कोहल के फॉर्म में जो है यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। तो एक्चुअली इन दिस रिएक्शन द बेस जनरेट्स ए कार्बन आयन फ्रॉम द डोनर, मीन्स मेलोनिक एस्टर, जो मेलोनिक एस्टर है वो डोनर ही होता है। कार्बन आयन देन एड्स टू द बीटा कार्बन ऑफ द अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर एक्सेप्टर पर। अभी क्या होगा, करेगा कि ये क्या करता है, अब ये अटैक कराता है
जो हमारा एक तरह से हम अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड मालिक्यूल्स जो लिए रहते हैं, तो यहाँ देखिए अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर है, ये हमारा कार्बन आयन, और ये अटैक कर रहा है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड सेंटर पर। इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि एडिशन कहाँ हो रहा, पहला, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा हाइड्रोजन। तो कुल कितने मालिक्यूल्स ये एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, 1 2 3 4, यानी जो ये क्रिएशंस हो रहा है 1 2 3 4, तो कहाँ हो रहा, पहले और चौथे पर, फर्स्ट एंड फोर्थ पर। ओके, तो ये हमारा कार्बन आयन सिंपली ये अटैक करता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर पर, और जैसे ही अटैक करता है तो आप देख सकते हैं इसका एडिशन प्रोसेस थ्रू रेजोनेंस, ये फर्दर जो है इसमें रेजोनेंस होता है, यहाँ अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ आया, ये बॉन्ड यहाँ गया, लाइक दिस, और इस तरह से फॉर्मेशन करता है कि इथाइल सेनामेट टू यील्ड एनायन, ये एनायन का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर, विच टेक अप से प्रोटॉन फ्रॉम एल्कोहल। जो अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ एल्कोहल से ये क्या करता है, जो प्रोटॉन एल्कोहल लेके यहाँ रिलीज हुआ था, वही प्रोटॉन अब ये एल्कोहल क्या करता है, डोनेट कर देता है इस ऑक्सीजन को। तो यहाँ अब क्या हो गया, यहाँ पे 1,4 एडिशन हो जाता है। पहले पर आप देख सकते हैं, हियर यू सी दैट, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ फर्स्ट और यहाँ फोर्थ, 1,4 एडिशन, दिस इज कॉल्ड 1,4 एडिशन। यू कैन आल्सो से दैट दिस इज द अल्फा बीटा एडिशन, ये अल्फा बीटा एडिशन भी होता है। इसे हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं टाटोमेराइजेशन के थ्रू, क्योंकि ये जहाँ भी हाइड्रोक्सी ग्रुप डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है वो कीटोनिक ग्रुप में चेंज हो जाता है, तो यहाँ एक तरह से इसका टाटोमेराइजेशन हो जाता है, और ये देखिए यहाँ कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्पेशली जो हमारा इनॉल है ये टाटोमेराइज होकर के स्टेबल कीटोन का फॉर्मेशन करता है। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड कीटोइनॉल टाटोमेराइजेशन हियर, बट ओनली हियर, नॉट द अबव, कीटोइनॉल टाटोमेराइजेशन। इस रिएक्शन में कीटोइनॉल टाटोमेराइजेशन हो जाता है, और इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपने देखा कि एल्कीन पर एडिशन हो जाता है किसका, मेलानिक एस्टर का, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। द इलेक्ट्रॉन अटैकिंग ग्रुप जो है हमारा, वो स्पेशली जिसको हम एस्टर कहते हैं, वो फैसिलिटेट करता है द अटैक ऑफ द स्टेबलाइजिंग द इंटरमीडिएट आयन। यही इंटरमीडिएट आयन को स्टेबलाइज करने के लिए फैसिलिटेट करता है कौन सा, ये जो है हमारा अटैकिंग ग्रुप। एक तरह से कहते हैं ये जो है हमारा अटैकिंग ग्रुप, यही फैसिलिटेट करता है। और इट इज सीन दैट दी आल्दो 1,4 एडिशन अकर्स इनिशियली, सबसे पहले ये देखा जाता है कि इसमें 1,4 एडिशन होता है। इसके बाद 1,4 एडिशन के बाद द फाइनल रिजल्ट इज एडिशन टू द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन। लेकिन जो फाइनली होता है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसे ऊपर आपने देखा कि पहले और चौथे पर एडिशन हुआ, लेकिन फाइनल देखा जाए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन पर जो है एडिशन दिखा है। दिस इज बिकॉज द इनॉल रिवर्ट्स टू द मोर स्टेबल कीटोन। तो इसका ये रीज़न होता है कि जो हमारा इनॉल फॉर्मेशन होता है, जैसे यहाँ देखिए एडिशन हुआ था कहाँ, चौथे पर, पहले पर, लेकिन हुआ क्या इस केस में, जो प्रोडक्ट हमारा बना वो वहाँ 1 2 एडिशन सिंपली दिखा गया पहले और दूसरे पर। तो मैकेनिज्म शो करता है कि 1,4 एडिशन हो रहा है, लेकिन इसमें फाइनली जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है 1 2 एडिशन के थ्रू हो रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है जो हमारा इनॉल फॉर्म होता है वो रिवर्स हो जाता है और ये कीटोन कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसे हम कह सकते हैं कि दिस रिकॉल दैट विनाइल अल्कोहल इज अननोन। ये विनाइल अल्कोहल जो अननोन रहता है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस द प्रोडक्ट में अंडरगो साइक्लाइजेशन। लेकिन यही चीज़ अगर स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट कर दिया, ला दिया जाए, रख दिया जाए, उसके प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिया जाए, तो वहाँ पे साइक्लाइजेशन क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। बट नो साइक्लाइजेशन अकर विद द माइल्ड बेसिस सेकेंडरी या टर्सरी मीन्स या पिपरीडीन्स। लेकिन यही जब हम लोअर बेसिस यूज़ करते हैं या जिसे हम माइल्ड बेस कहते हैं यूज़ करते हैं, तो इसमें जो है साइक्लाइजेशन क्रिएट नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। तो कहने का मतलब जो माइकल एडिसन है वो सिंपली
माइल्ड बेसिस के ही प्रेजेंस में कराया जाता है। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस इसमें यूज कर दें तो साइक्लाइजेशन क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो जाएगा। सो compound with two double bonds in conjugation with the electron withdrawing group may undergo nucleophilic attack at beta carbon या gamma and delta carbon to give 3 products। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो माइकल टाइप के एडिशंस भी देते हैं। अगर उसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक बीटा कार्बन पे कराया जाए या उनके डेल्टा कार्बन पे कराया जाए तो सिंपली दे कैन जनरेट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। व्हाट टाइप ऑफ दे आर, जैसे पहला यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज ए डोनर OH, और यहाँ एल्काक्साइड आयन लिया गया है। सॉरी, दिस इज नॉट हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस इज QH, दिस इज डोनर। व्हाट इज QH? Q may be any such type of compound which having the alpha, beta, gamma, delta such type of carbon atom, and here we have to see only hydrogen. This is the donor and this is the acceptor, like this। ये आपका डोनर है। तो डोनर का मतलब Q क्या होगा? जैसे ऊपर आपने देखा जो हमारा सिंपली एस्टर था, मेलोनिक एस्टर, ये वही है, ये है आपका एस्टर। तो इसमें H जो है सिंपली ये एक्टिव, ये CH का H है, CH का H है, और इससे ये आपका C डबल बॉन्ड O। तो ये जो C डबल बॉन्ड O, C2H5, C डबल बॉन्ड C2H5 यहाँ जुड़ा है तो उसको Q से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। बस थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है यहाँ पे, और इसका कोई मेन रीज़न नहीं। और जो दूसरा मालिक्यूल लिया गया है जो एक्सेप्टर, ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड मालिक्यूल लिया गया। यहाँ आप देख सकते हैं इस केस में कंजुगेटेड मालिक्यूल लिया गया है। और यहाँ देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, हियर आर द कंजुगेशन। और जब कंजुगेटेड डबल बॉन्ड लिया जाए तो ऐसे केसेस में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट बीटा एंड डेल्टा। तो यहाँ पे देखिए इसका रीज़न है। अब हम इसको अगर यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का देखिए, यहाँ होगा अल्फ़ा, ये कार्बन बीटा, ये कार्बन गामा, और ये कार्बन जो है डेल्टा होता है इस तरह से, और इस कार्बन को अल्फ़ा कहते हैं। तो इसका यही रीज़न है। तो इसका रीज़न यही है कि जो अटैक है, जब चूँकि कंजुगेशन होता है क्या, बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन हो जाता है। तो ये बॉन्ड जब यहाँ आया तो ये कार्बन CH2 ग्रुप जो था डेल्टा वाला, ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, आप देख सकते हैं। और डबल बॉन्ड कहाँ आ जाता है, इनके बीच में आता है, गामा और बीटा के बीच में आ जाता है, और यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाता है इस तरह से। तो जो पोजीशन अटैकेबल होता है, जिस पर अटैक किया जा सकता है, वो क्या हो सकता है, दिस इज़ द बीटा एंड दिस इज़ द डेल्टा। ये दो पोजीशन होते हैं, बीटा और डेल्टा। यानी सिंपली अगर इसमें देखा जाए तो ये जो अटैक होगा ये इस कार्बन पर होगा और इस कार्बन पर होगा, जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं जो अटैक दिखाया गया है। सबसे पहले यहाँ डीलोकलाइजेशन दिखाया गया, डीलोकलाइजेशन के बाद जो अटैक दिखाया गया सबसे पहले क्यू ग्रुप, यानी जो हमारा एनायन फॉर्म है वो बीटा पर जाके जुड़ रहा है, अल्फा पे नहीं अटैक किया, वो बीटा पे जाके जुड़ रहा है। ओके, रीज़न है बीटा, क्योंकि अल्फा जो है हमारा इलेक्ट्रॉन रीच हो जाता है, बीटा से जाके जुड़ रहा है, और इस तरह से स्टेबलाइजेशन के थ्रू आप देख रहे हैं बीटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है पहले केसेस में। इस केस में आपने देखिए, यहाँ पर इस केस में आपने देखा। दूसरे केस में क्या होता है, गामा अटैक पर, तो ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन, या एक तरह से कहें कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, यहाँ रेजोनेंस दिखाया जा रहा है। चूँकि कंजुगेशन है तो कंजुगेशन के नाते रेजोनेंस होगा,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यू जो है हमारा वो गामा डेल्टा पर आकर के जुड़ा है। यहाँ देखिए ये डोनर हमारा कहाँ जुड़ा है, डेल्टा पर आकर के जुड़ा। देखिए इन दोनों केसेस में डेल्टा पर आकर के जुड़ा हुआ है, डेल्टा अटैक है। Since the double bond is conjugated, it is the most stable of the three products since it is the predominant adduct. तो इसमें सबसे जो प्रीडोमिनेंट एडक्ट अगर माना जाए तो क्या होगा, तो प्रीडोमिनेंट ये आप देख सकते हैं, ये थर्ड होगा प्रीडोमिनेंट। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि थर्ड इसलिए प्रीडोमिनेंट होगा, फर्स्ट में आपने देखे ये बना, सेकंड में बना, थर्ड में बना, तो ये प्रीडोमिनेंट इसलिए होगा कि यहाँ ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड दिस इज नियरेस्ट टू द कार्बोनिल ग्रुप, और ये टाटोमेराइजेशन इनोलेट के लिए मोर स्टेबल, एक तरह से कहें स्टेबिलिटी क्रिएट करता है, प्रोडक्ट को मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट देता है, हिंस इसलिए जो है ये प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो माइकल रिएक्शन इज द रिएक्शन बिटवीन द डोनर एंड एक्सेप्टर। Our donor molecule may be, this is alpha beta unsaturated carbonyl compound, and acceptor is the such type of molecule which having the malonic ester with active methylene group in the presence of base. Overall these reactions are Michael addition reactions. There are so many examples, or we can say that there are so many applications about these reactions which is much more used in the synthesis of various type of organic molecules, in which first of all here we see that some application related with the Michael addition. This is the reaction is of great synthetic importance since a variety of organic compounds can be synthesized the help of this reaction. इस रिएक्शंस के थ्रू, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि इस रिएक्शंस में दो तरह का मॉलिक्यूल सिंपली होना चाहिए, डोनर और एक्सेप्टर। तो डोनर के केसेस में आपने देखा कि डोनर में भी सच टाइप ऑफ विच हैव द एक्टिव मेथिलीन ग्रुप्स जिसमें होना चाहिए, और इसमें क्या क्या हो सकता है हमने बताया था आपको कि मेलोनिक एस्टर हो सकता है, साइनोएस्टिक एस्टर हो सकता है, एस्टोएस्टिक एस्टर हो सकता है, या फेनाइल एसिटिक एसिड एस्टर हो सकता है, या साइनोएस्टामाइड हो सकता है, एलिफाइटिक नाइट्रो कंपाउंड हो सकता है, बेंजाइल साइनाइड हो सकता है, सल्फोन्स हो सकता है, सल्फोपेंटाडाइंस, इंडीन्स हो सकता है, फ्लोरीन्स हो सकता है। देयर आर वेराइटी ऑफ कंपाउंड विच आर यूज्ड इन दिस सिंथेसिस और इन दिस रिएक्शन एज डोनर। और एक्सेप्टर के केस में हमने आपको बताया था कि एल्डिहाइड हो सकता है, एक्रिल्डिहाइड हो सकता है, सिनेमल्डिहाइड हो सकता है, सिंपली कीटोन भी हो सकता है, या फिर नाइट्राइल भी हो सकता है, एस्टर भी हो सकता है। देयर आर सो मच टाइप वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच वी हैव एज एक्सेप्टर इन दिस रिएक्शन। तो इसलिए इसका जो एप्लीकेशन बहुत ही ब्रॉड एप्लीकेशंस है। तो इसके रिएक्शंस जस्ट इक्विवेलेंट टू द मैकेनिज्म व्हिच आर शोन अबव, जो अभी ऊपर आपने मैकेनिज्म देखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कुछ कि प्रिपरेशन ऑफ साइनो एंड नाइट्रो कंपाउंड, यानी इसका एक जो है बेस्ट माइकल रिएक्शंस का है कि इससे जो है कई तरह के नाइट्रो और साइनो कंपाउंड्स का प्रिपरेशन हो सकता है। तो सबसे पहला है आपका सिंथेसिस ऑफ पॉलीबेसिक एसिड। आप देख सकते हैं कि यहाँ डाईइथाइल फ्यूमरेट दिया गया है। डाईइथाइल फ्यूमरेट का इस रिएक्शंस में कि व्हेन डाईइथाइल फ्यूमरेट इज ट्रीटेड विद द मेलोनिक एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ base, then there is formation of propane 1,2,3 tricarboxylic acid. Here you see that there is formation of tricarboxylic acid. तो ये एक तरह से पॉलीबेसिक एसिड का फॉर्मेशन करने के लिए बेस्ट रिएक्शंस माना गया है। इसके थ्रू बहुत ही इजीली फॉर्मेशन किया जाता है पॉलीबेसिक एसिड का। दूसरा यहाँ आप देख सकते हैं एकोनिटिक एसिड है, ये है आपका एकोनिटिक एसिड, सेकंड एग्जांपल। और ये एकोनिटिक एसिड सेम माइकल एडिसन रिएक्शन के थ्रू
एकोनिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे एकोनिटिक एस्टर से। और ये जो है हमारा एकोनिटिक एसिड है, दिस इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन फॉर रिलीविंग पेन। ये एक तरह से एनाल्जेसिक टाइप की मेडिसिन इससे बनाई जाती हैं, एंड आल्सो रिड्यूसिंग फेब्रिफ्यूज इट्स एस्टर आर यूज्ड एज ए प्लास्टिसाइजर। इसके एस्टर्स को प्लास्टिसाइजर्स के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो एनाल्जेसिक एज वेल एज एंटीपायरेटिक, ये दोनों तरह से बिहेव करता है एकोटिनिक एसिड। अगला है देयर इज प्रिपरेशन ऑफ साइनो एंड नाइट्रो कंपाउंड। इसमें आप देख सकते हैं कि साइनो एंड नाइट्रो कंपाउंड में कि 2-मिथाइल 1-नाइट्रोप्रोपीन जो है ये HCN से एडिशन करता है KOH के प्रेजेंस में, और यहाँ 2,2-डाईमिथाइल 3-नाइट्रोप्रोपेनॉल नाइट्राइल का फॉर्मेशन करता है। दिस इज आल्सो ए माइकल टाइप एडिशन। या फिर मिथाइल नाइट्रेट जो है इथाइल क्रोटोनेट से रिएक्शन करके इथाइल 3-मिथाइल 4-नाइट्रोब्यूटाइरेट का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से नाइट्रो कंपाउंड के फॉर्मेशन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है माइकल एडिशंस का। बिल्डिंग ऑफ द रिंग सिस्टम, हियर यू सी दैट ये बिल्डिंग फॉर्मेशन करता है एक तरह से रिंग को एक दूसरे से जोड़ने का। हमने पिछले ही टॉपिक में आपको बताया था कि हाईली मच मोर स्ट्रॉन्ग बेस अगर यूज़ कर दिया जाए इस रिएक्शन में तो साइक्लाइजेशन क्रिएट होता है। तो इस साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू ये बिल्डिंग ऑफ रिंग सिस्टम क्रिएट करता है। तो एग्जांपल्स आर गिवन हियर, यू कैन सी दैट। And other synthesis of this is the diamidone synthesis. This can also be diamidone synthesis का formation करता है। diamidone is also employed for the separation of aldehyde and ketones। aldehyde और ketones के formation में जो है इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो माइकल रिएक्शन हैज़ बीन इम्प्लॉयड टू सिंथेसाइज एंथ्रासीन फ्रॉम नेफ्थलीन, यानी एंथ्रासीन के सिंथेसाइजेशन में भी जो है ये यूज़ किया जाता है माइकल एडिशन। और इसके बाद जो है समव्हाट इट इज़ यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, यानी जैसे ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड के सिंथेसाइजेशन में भी यूज़ किया जाता है माइकल एडिशन का। तो इस तरह से माइकल एडिशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिशन रिएक्शन which is taken place in the organic molecules and is also used for the preparation and synthesization of most of the organic molecules. नेक्स्ट रिएक्शन है होन्स-डीकर रिएक्शन, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। होन्स-डीकर रिएक्शन इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड स्टार्टिंग फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है कि सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एल्काइल हैलाइड सिंपली बाय मींस ऑफ ब्रोमीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में। इन दिस रिएक्शन सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 टू फॉर्म एल्काइल ब्रोमाइड। इस केस में एक्चुअली होता क्या है कि आप देख सकते हैं कि सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड है, यहाँ सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड है, यहाँ R बराबर आपका CH3 हो सकता है, दिस इज CH3 या C6H5, दिस में बी एनी वन। एल्काइल ग्रुप हो सकता है या एराइल ग्रुप हो सकता है। ब्रोमीन और CCl4 के साथ रिएक्शन करा के यहाँ एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है और सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो एक तरह से ये कहा जाए ये रिएक्शन जो है हाइलोजिनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन, ये दोनों रिएक्शंस कंबाइंड फॉर्म में है कि हाइलोजिनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस इन द होन्स-डीकर रिएक्शन। इसमें हाइलोजिनेशन भी होता है और डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है। तो अगर हम इसके मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो होन्स-डीकर रिएक्शन एक फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म है। इट इज़ द रिएक्शन विच प्रोसीड्स थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स, इसमें कई स्टेप्स आते हैं तो जो कंबाइंडली यहाँ दिखाया गया है आप देख सकते हैं
कि सबसे पहले यहाँ ब्रोमीन जो है सिल्वर सॉल्ट, ब्रोमीन होमोलाइसिस रिएक्शन होता है ब्रोमीन में Br2, और यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है ब्रोमीन फ्री Br ओके। इनिशली यहाँ एक ब्रोमीन Ag एक Br लेके अलग हो जाता है, यहाँ Br प्लस, और इस तरह से यहाँ बना लेता है सिल्वर सॉल्ट। सॉरी, यहाँ पर यहाँ है Br ऐसे, यहाँ पे Agr यहाँ अटैक करता है इसे, समवॉट लाइक दिस। नो, ब्रोमीन ऐसे अटैक करता है, ब्रोमीन ये बॉन्ड आपका यहाँ अटैक करता है, और इस तरह से यहाँ देखिए अब बन जाता है AgBr, और यहाँ ये बन जाता है Br प्लस। और इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रोमीन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ एडिशन हो जाता है। तो जैसे ब्रोमीन ऑक्सीजन यहाँ एडिशन होता है, और यहीं पर होता है फ्री रेडिकल रिएक्शन बाय मींस ऑफ हीट, लाइट, स्पेशली ब्रोमीन और ऑक्सीजन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाते हैं और होमोलाइसिस के थ्रू, और यहाँ बनता है कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, और ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के इस सिंगल इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्शन करता है, यानी ऑक्सीजन का देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहाँ अल्काइल ग्रुप और कार्बोनिल कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये दोनों मिलकर C डबल बॉन्ड O बना लेते हैं, और यहाँ से CO2 रिलीज हो जाता है, और यहाँ बन जाता है R फ्री रेडिकल, और R फ्री रेडिकल फिर Br फ्री रेडिकल से एक साथ जोड़ के RBr एल्काइल हैलाइड का बना लेता है। तो इस तरह से इस रिएक्शंस में आपने देखा कि जनरली होमोलाइसिस के थ्रू फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो जो हमारा फ्री रेडिकल रिएक्शन है, ये मेनली 3 स्टेप में एग्जिस्ट करता है, या 3 स्टेप में प्रोसीड करता है। इसका जो पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, जिसे हम इनिशिएशन स्टेप कहते हैं। दूसरा होता है कि प्रोपागेशन स्टेप, अनदर फॉर्मेशन। तीसरा होता है टर्मिनेशन स्टेप। तो इसको अगर हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करें थ्रू इसके मैकेनिज्म को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ये है आपका इनिशिएशन स्टेप। तो द ब्रोमीन रिएक्ट्स विद द सिल्वर कार्बोक्सिलेट टू गिव एन अनस्टेबल एसाइल हाइपोब्रोमाइड। यहाँ पर हाइपोब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है 2। तो ये रिएक्शन कैसे होता है, हमने अभी आपको बताया कि यहाँ Ag प्लस और ये Br और Br, ये बॉन्ड यहाँ अटैक करता है Br पर, ये ब्रोमीन प्लस हो जाता है। तो ये ब्रोमीन प्लस यहाँ ऑक्सीजन माइनस से आके जुड़ के यहाँ हाइपोब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर लेता है, और इस तरह से सेकंड जो हमारा प्रोडक्ट है वो है एसाइल हाइपोब्रोमाइड, और यहाँ से देखिए सिल्वर हैलाइड एलिमिनेट हो जाता है। फिर होता है क्या है, चूँकि ऑक्सीजन ब्रोमीन बॉन्ड अंडरगोज होमोलाइटिक क्लीवेज टू फॉर्म एन एसाइल रेडिकल, इनके बीच में फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, यानी फ्री रेडिकल यानी यहाँ होमोलाइसिस होगा, ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, एसाइल फ्री रेडिकल और ब्रोमीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोपागेशन स्टेप। प्रोपागेशन स्टेप में आप देख सकते हैं एसाइल रेडिकल लॉसेज ए मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म एन अल्काइल रेडिकल। अब यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से दिखाया जा सकता है कि एसाइल रेडिकल को अगर हम ऐसे बनाएं COO फ्री रेडिकल, तो आप यहाँ देख सकते हैं इनके बीच में यहाँ पर होमोलाइसिस होती है, इनके बीच में कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लेता है और R अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और ये फ्री रेडिकल यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कार्बन के फ्री रेडिकल से, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन का फ्री रेडिकल है, ये अल्काइल ग्रुप का फ्री रेडिकल है, और ये ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल है। तो इनके बीच में यहाँ पर देखिए एक डबल बॉन्ड बन जाता है, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाता है और यहाँ से निकल जाता है CO2, और यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है अल्काइल
फ्री रेडिकल का। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कि द एल्काइल फ्री रेडिकल रिएक्ट्स विद द एसाइल हाइपोब्रोमाइड टू फॉर्म एन एल्काइल ब्रोमाइड एंड जनरेट अनदर एसाइल फ्री रेडिकल। और इस तरह से ये जो पहला था हमारा जहाँ इनिशिएशन शुरू हुआ था, इससे डायरेक्टली ये रिएक्ट करके क्या बना लेता है, एल्काइल हैलाइड। यहाँ एल्काइल हैलाइड बना लिया, यानी इसका फ्री रेडिकल इसके फ्री रेडिकल से इंटरेक्ट करके ये बना लेता और ये पुनः फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा रिएक्शंस जो है ये प्रोसीड होते चला जाता है। फाइनली इसे कहा जाता है प्रोपगेशन स्टेप। और फाइनली जो है इस रिएक्शन को टर्मिनेट करा दिया जाता है कि बाय द एडिशन ऑफ टू अपोजिट फ्री रेडिकल और सेम फ्री रेडिकल, और उनके बीच में टर्मिनेशन हो जाता है। तो इस तरह से ओवरऑल देखा जाए तो आई वुड एक्सपेक्ट द यील्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड टू फॉलो द ऑर्डर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। सबसे ज़्यादा प्राइमरी बनता है, फिर सेकेंडरी बनता है और फिर टर्सरी बनता है। बिकॉज प्राइमरी रेडिकल्स आर द मोस्ट रिएक्टिव एंड primary radicals have the least steric hindrance in the second propagation step attack on the acyl hypobromide। यही इसका रीज़न होता है कि जो यील्ड फॉर्मेशन है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की, वो प्राइमरी की ज़्यादा क्यों होती है? तो ज़्यादा होने का रीज़न यही होता है कि जो हमारा प्राइमरी फ्री रेडिकल्स है हैव द लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस इन द सेकेंड प्रोपगेशन स्टेप, सो इट इज़ इन द मेजर फॉर्म जस्ट लाइक हाइपोब्रोमाइड। यानी जो हाइपोब्रोमाइड यहाँ आपने देखा पहले केस में, यहाँ जो हाइपोब्रोमाइड फॉर्मेशन हो रहा है इस केस में, यहाँ पर अगर ये आर ग्रुप हमारा जो है सेकेंडरी होता, सेकेंडरी, तो वहाँ पर थोड़ा सा स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट होता, और अगर ये टर्सरी हो जाता तो और क्रिएशन हो जाता। इसलिए जो है प्राइमरी हैलाइड का फॉर्मेशन प्राइमरी फ्री रेडिकल के थ्रू ज़्यादा होता है। दिस इज़ द ओवरऑल हुंस-डीकर रिएक्शन। This is represented in the common way. Here you can see that RCO minus Ag plus Br2Cl4 से रिएक्शन करके RBr और CO2 AgBr का फॉर्मेशन हो रहा है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस केस में आप देखिएगा n बराबर 2 है, यानी एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ। सपोज दैट कि अगर यहाँ R बराबर एल्काइल ग्रुप ले लिया जाए तो देखते हैं कि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप एक तरह से नंबर ऑफ जो कार्बन एटम है वो रिड्यूस हो जाता है इस केस में हुंस-डीकर रिएक्शन में। तो स्पेशली ये जो है एक तरह से चेन स्टेपिंग रिएक्शन, चेन स्टेपिंग टाइप का रिएक्शन है। इसमें जो है स्टेपिंग डाउन हो जाती है चेन, जो हमारी कार्बन चेन होती है, और सिंपली हाइलोजिनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन, ये दोनों रिएक्शन एक साथ होता है। तो इस रिएक्शन को हुंस-डीकर बोराडाइन रिएक्शन भी कह सकते हैं, हुंस-डीकर बोराडाइन रिएक्शन। ऑल दीज रिएक्शन इज नोन एज हुंस-डीकर रिएक्शन। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह हुंस-डीकर रिएक्शन एक फेवरेबल रिएक्शन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ alkyl halide। That's